अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के 5 रोज़ा दौरा पर पहुँच चुके हैं। जून का महीना शुरू हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म का ये जो दौरा है चीन का, ये 5 जून से लेकर कोई 9 जून तक बताया जा रहा है। अब आम तौर पर हमेशा ये होता है कि जून के पहले हफ्ते में या फिर जून के दूसरे हफ्ते में कम से कम हुकूमत बजट जो है वो पेश कर देती है, लेकिन इस दफ़ा जो बजट की तारीख़ है उसको बार बार तब्दील किया जा रहा है और आज की जो इतलात है उसके मुताबिक बजट की तारीख़ अब 12 जून बताई जा रही है। हुकूमत को बजट बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हुकूमत के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो नहीं है। हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत जो बाअसर तबकात हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने से हिचकिचा रही है। जो प्लान IMF के सामने रखा गया था, IMF ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि IMF ये समझता है कि हुकूमत पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करती है कि किसी तरह IMF को धोखा देकर पैसे ले लिए जाएँ, लेकिन जो मईशत के अंदर इस्लाहात करनी है, मईशत को ठीक करना है, वो काम हुकूमत पाकिस्तान नहीं करती। अब चूँकि नई हुकूमत है शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत के पास अब जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया और जिस तरह के से इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, इससे शहबाज शरीफ के जो शकूक व शुबात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि शहबाज शरीफ को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ को ये यकीन नहीं है कि उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी कर सकेगी। शहबाज शरीफ को ये भी यकीन दहानी नहीं कराई जा रही कि अगर वो कोई मुश्किल फ़ैसले करते हैं या ऐसे फ़ैसले करते हैं जिनका उनकी सियासत के ऊपर असर पड़ता है, तो फिर शहबाज शरीफ को उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी ये नहीं चाहते कि हुकूमत का पहला साल है और हुकूमत के पहले साल के दौरान ही ऐसे फ़ैसले कर लिए जाएं जिससे नून लीग की जो मकबूलियत है वो मज़ीद ख़त्म हो जाए। नून लीग पंजाब के अंदर अपनी मकबूलियत खो चुकी है, यहाँ तक कि लाहौर के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान की जो सियासत और मईशत है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब शहबाज शरीफ के आगे कुआं है और पीछे खाई है। शहबाज शरीफ अगर आगे बढ़ते हैं और मुश्किल फ़ैसले करते हैं तो उनको अपनी हुकूमत ख़त्म होने का डर है, और अगर मुश्किल फ़ैसले नहीं करते, मकबूल फ़ैसले करते हैं, तो मकबूल फ़ैसले फिर IMF मानने के लिए तैयार नहीं है। IMF ये चाहता है कि आप मुश्किल फ़ैसले करें, चाहे इसके कुछ भी असरात हों। और जो दीगर सियासी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर MQM हो या फिर काफ लीग हो, वो भी ये चाहते हैं कि जो PDM की हुकूमत का दौर गुजरा है वो इंतहाई बुरा था, वो इंतहाई मुश्किल दौर था। उस मुश्किल दौर के दौरान आवाम के ऊपर बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है। अब आवाम की जो है वो बिल्कुल बस हो चुकी है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, आवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, गैस के बिल अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इस वक्त बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है इसको किसी तरह रोका जा सके। बहुत सारी जो तजावीज़ IMF के सामने रखी गई थी वो भी काबिल अमल नहीं दिखाई दे रही, और पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा तौर पर एक डेडलॉक है। अब जो बजट 12 जून को अगर हुकूमत पेश करती है तो आप ये देखें कि कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ बहस करने के लिए भी इसके लिए 15 दिन का वक्त भी पूरा नहीं है। अगर 15 दिन होते तो फिर ईद की जो छुट्टियां हैं वो भी दरमियान में आ जाती हैं। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बग़ैर बहस के ही कौमी असम्बली से बजट को अप्रूव करा लिया जाए, हल्की फुल्की बहस हो जाए, एक अपोजिशन लीडर को ये मौका दे दिया जाए कि वो बजट के ऊपर तनकीद कर लें और फिर अपोजिशन के जो दीगर अराकीन हैं वो भी तनकीद कर लें। लेकिन ज़्यादातर हुकूमत के जो अराकीन हैं वो डेस्क बजाना शुरू कर दें और हुकूमत की वाह करें और ये बजट मंजूर हो जाए। लेकिन हक़ाइक़ इसके कुछ बरअक्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि उसको एक तो कमेटियों में उसका हिस्सा दिया जाए, फिर वजारतों में अगर हुकूमत मज़ीद चलती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने के ऊपर भी गौर कर रही है। लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी इस वक्त खामोश हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खामोश हैं।
खामोशी से वो किसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन में उन्होंने ये कहा था कि वो आवाम को रिलीफ देंगे और आवाम की मुश्किलात को कम किया जाएगा। अब बजट ऐसा बजट आ रहा है जिसमें तनख्वाहदार तबके के ऊपर ज़्यादा टैक्सों का बोझ डाला जाएगा। जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स डलेगा और जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनसे किसी किस्म की कोई पूछ गछ नहीं होगी। टैक्सों का बोझ सिर्फ आम आदमी उठाएगा और आम आदमी को इन टैक्सों के बदले में क्या मिल रहा है, क्या हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इस हम लोग जो टैक्स अदा करते हैं इसके बदले में हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं, ये सवाल है जो कि पाकिस्तान के अवाम आजकल पूछ रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की मुश्किलात जो हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। अब जब शहबाज शरीफ वापस आएंगे चीन के दौरे से तो वो फिर बताएंगे, क्योंकि चीन भी इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रहा है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। चीन को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो सरमायाकारी करे, लेकिन चीन को पाकिस्तान में अमन व अमान की सिक्योरिटी और अमन व अमान की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। सिर्फ अगर चीन के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कर्ज़ा लिया गया है चीन से उसको अगर मौखर करा ले देते हैं, रोल ओवर करा देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फिर बजट के बाद मुश्किलात उसी तरह बरकरार रहेंगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।